अगला श्लोक है मूढ़ताओं के संदर्भ में गुरु मूढ़ता को लेकर के। उच्चारण के लिए तैयार हो। सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाषंडिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषंडी मोहनम। एक साथ मिलकर संग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषंडिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषंडी मोहनम। अन्वयार्थ सग्रंथारंभ हिंसानाम। अब किसकी चर्चा चल रही है? गुरु संबंधी अज्ञानता की चर्चा चल रही है। मूढ़ता यानी अंधविश्वास। गुरु का अपना स्वरूप होता है, उनका अपना पद होता है। उस स्वरूप को समझे बगैर किसी को भी गुरु मान लेना, ये गुरु मूढ़ता अर्थात गुरु के बारे में अजानकारी या गुरु के बारे में अज्ञानता है। कैसा? सग्रंथारंभ हिंसानाम, परिग्रह, आरंभ और हिंसा से सहित। क्या? 3 बातें बता दी। जो परिग्रहवान हैं, आरंभादि कार्यों में संलग्न हैं और हिंसादि कार्यों में भी लगे रहते हैं। अब आरंभ क्या कहलाता है? खेती बाड़ी देख रहे हो, निर्माण आदि कार्य की देखरेख कर रहे हो, घर गृहस्थी के कार्यों में लगे हो, ये सब आरंभ कहलाता है। आरंभ में घोर हिंसा होती है। जमीन जायदाद आदि आदि प्रॉपर्टी खुद उनके नाम पर हो, ये परिग्रह कहलाता है। 10 प्रकार के परिग्रहों से अगर जुड़े हैं, उन पर उनका स्वामित्व है, उनकी देखभाल सार संभाल करते हैं, तो वो परिग्रहवान हैं। अब अगर वो परिग्रहवान है तो सामान्य गृहस्थ भी है, दोनों में अंतर क्या रहा? अंतर तो यही है कि गृहस्थ परिग्रहवान होते हैं और गृह त्यागी जो गुरु होता है वो परिग्रहों से रहित होता है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, दासी दास, कुप्प भांड, ये सभी परिग्रह माने गए हैं। आरंभ के कार्य उद्योग व्यापार चलाना आदि आदि बहुत सारे कार्य होते हैं। हिंसा के कार्य खेतीबाड़ी में भी दिखते हैं, अन्य कार्यों में भी दिखते हैं। अगर इससे बच भी गए तो धर्म के नाम पर आदि आदि जीवों को मारना, जीवों के लिए मतलब ये कल्पना करना कि अगर इनको इसमें होम दिया जाए, हवन कर दिया जाए, मार दिया जाए तो इनको दुख से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा उपदेश देना, ऐसे कार्यों को कराना, ये सभी परिग्रह, आरंभ और हिंसा से सहित। तथा संसारावर्तवर्ती नाम, संसार आवर्त संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में लीन, और भी अनेक संसार भ्रमण के कारणभूत कार्यों में लीन पाषंडी नाम, कुलिंगियों के, जिनकी मुद्रा धर्म के अनुरूप नहीं मानी गई, अन्य कुलिंगियों को पुरस्कार अग्रेसर करना, उन्हें आगे आगे करना, उनका सम्मान करना। पाषंडी मोहनम अर्थात पाषंडी गुरु संबंधी, गुरु के स्वरूप संबंधी मूढ़ता ज्ञेयम जानने योग्य है। भावार्थ क्या लिखा? जो सग्रंथ हैं,
सग्रंथ का मतलब है ग्रंथ, यानी एक तरह से वस्त्र को मुख्य रूप से लिया जाता है, लेकिन उसके साथ और भी अन्यान्य क्रियाएं, कार्य जुड़े रहते हैं। वस्त्र सहित मोक्ष मार्गी भी हो सकता है। रत्नत्रय की साधना करने वाला भी कपड़े वाला हो सकता है। पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा, क्योंकि दिगंबर नहीं है, बीतरागता नहीं है, तो नमोलोय सभ्य साहूड़म में तो नहीं आएगा। आरिकाएं नमोलोय सभ्य साहूड़म में नहीं आती, एलग जी छोलक जी नमोलोय सभ्य साहूड़म में नहीं आते, लेकिन मोक्ष मार्गी हैं, रत्नत्रय की साधना कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग की परिपूर्णता किस मुद्रा से आती है? निर्ग्रंथ मुद्रा से आती है। सबसे पहले मुद्रा साधु पद की मिलेगी, उपाध्याय आचार्य पद भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। अरहंत मुद्रा आएगी, और सिद्ध भगवान तो मुद्रातीत हैं। शरीर ही नहीं बचा तो मुद्रा भी नहीं है, तो पंच परमेष्टियों की मुद्रा बीतरागता की है। ये निर्ग्रंथ माने जाते हैं, निर्ग्रंथ हैं। तो निर्ग्रंथता जहां पूर्ण रूप से आती है, वहीं से वास्तविक मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। बाकी का जो मार्ग है आरिकाओं तक का, ये मुक्ति का औपचारिक मार्ग है। ये भी मार्ग है, इसे भी स्वीकार किया गया है, इनके भी यथायोग्य विनय आदर सत्कार है, लेकिन ये एक तरह से पीछे पीछे का मार्ग है। मुख्य मार्ग तो निर्ग्रंथता से शुरू होता है। अब निर्ग्रंथता में तो मुक्ति का मार्ग है। अब निर्ग्रंथता से हट करके और मुक्ति मार्ग के साधकों से हट करके जो अनेक लिंग, अनेक मुद्राएं बनाई जाती हैं, अनेक वेशभूषाएं धारण की जाती हैं, अनेक तरह की सकल सूरत बनाई जाती हैं, वो सब सग्रंथता के मार्ग में आ जाती हैं। ऐसा सग्रंथता का मार्ग आरंभ सहित है, हिंसा में प्रवृत्त है, और संसार के गोरख धंधे में, गोरख धंधा जानते? हाँ, इसमें सब कुछ आ जाता है, फंसे हुए हैं। ऐसे साधुओं का, ऐसे मुद्राधारियों का गुरु मान करके उन्हें उनका आदर सत्कार करना, सेवा वैयावृत्ति करना, ये पाषंडी मूढ़ता अर्थात पाखंडी मूढ़ता मानी गई है। एक समय था जब अच्छे साधु के लिए पाखंडी कहा जाता था। समय के अनुसार भाषा बदल जाती है और शब्दों के संबोधन भी बदल जाते हैं। मतलब गुरु की जगह पाखंडी भी पहले अच्छे साधु के लिए कहा जाता था, और उसकी शास्त्रों में व्याख्या ये आती थी, पापम खंडयति इति पाखंडी। जो पापों के खंडन में लगे हुए हैं, ऐसे सच्चे साधक गुरु पाखंडी नाम से संबोधित उस समय होते थे जबकि ये ग्रंथ लिखा गया। लेकिन चलते 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 भाषा में परिवर्तन आया और शब्दों के भावों में भी परिवर्तन आता गया। अब आज के समय अगर पाखंडी कहा जाए तो जन सामान्य उसका अर्थ अलग लेता है, और पाखंडी को धोखेबाज, छली, धूर्त आदि आदि, कपटी, इन शब्दों के भावों में लिया जाता है। तो शब्दों की व्याख्या है, पुराने शास्त्र हैं, लिखा गया है, उनके अर्थों को समझना, और इस श्लोक में ये समझना कि जो संसार के गोरख धंधे में फंसे हुए हैं, भले वह किसी मुद्रा को धारण करने वाले क्यों न हो, वह हमारे लिए गुरु नहीं हो सकते। दोहा पढ़ो। हिंसारंभ ससंग जो भ्रमे को गुरु संसार, इनकी सेवा विनय है साधु मूढ़ दुखकार। पद्यानुवाद भी पढ़े।
रैन मंजूषा के नाम से पद्यानुवाद बहुत प्रसिद्ध है, गुरुवर आचार्य ने लिखा है। देखिए पेज नंबर 101, पद्य नंबर 24। संग सहित आरंभ सहित हैं हिंसादिक में फंसे हुए, सांसारिक कार्यों में उलझे मोह पास से कसे हुए। को गुरु रहे बे उनका आदर, जो जड़ जन नित्य करते हैं। गुरु मूढ़ता ही इसी से पुनि पुनि तन धर मरते हैं। सांसारिक कार्यों में उलझे, मोह पास यानी बंधन से कसे हुए, को गुरु रहे बे उनका आदर, जो जड़ जन यानी अज्ञानी जन, जड़ का अर्थ अज्ञता अज्ञानपना भी होता है, जड़ जनित करते हैं। गुरु मूढ़ता यही इसी से, इसी अज्ञानता से पुनि पुनि तन धर, बार बार शरीर को धारण करके और मरण को प्राप्त करते हैं। इस तरह से मूढ़ता संबंधी चर्चा हुई। मूढ़ता का भाव तो पकड़ में आया। क्या आया पकड़ में? अर्थात धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास करना, किसको लेकर के? भगवान के स्वरूप को लेकर के, गुरु के स्वरूप को लेकर के, और लोक संबंधी मान्यताओं को लेकर के। मिथ्या मान्यताओं में आना और मिथ्या क्रियाओं को करना, ये मूढ़ता हो गई। विवेक पूर्वक करना, समीचीन क्रियाओं को करना, समझदारी पूर्वक करना, जिसमें धर्म है, अहिंसा है, करुणा है, परमार्थ है, कर्म क्षय का भाव है, परमार्थ को प्राप्ति करने का भाव है, ये मूढ़ता नहीं मानी जाती है। ये समीचीन क्रियाएं धर्म की मानी जाती हैं। बस देखिए दूसरा संदर्भ और समझ लो। 15 अगस्त तो तुम्हारा निकल गया, स्वतंत्रता एक दिन मना ली, फिर आज से बंधन का अनुभव करने लगे होंगे। अब रोज रोज स्वतंत्रता थोड़ी मनाई जाती है, पर्व त्योहार एक ही दिन आता है। और ऐसे राष्ट्रीय पर्व को आपने अपनी भावना से अपने देश को याद करते हुए, देश के नेतृत्व को याद करते हुए, देश के जवानों को याद करते हुए, शहीदों को याद करते हुए आपने राष्ट्रीय पर्व मना लिया। अब आने वाले दिनों में कौन सा पर्व आ रहा है? कौन सा पर्व आ रहा है? हाँ, ये स्वतंत्रता का पर्व था, बंधन से छुटकारा पाने का पर्व था। अब बंधन में बंधने का पर्व है। आप बंधेंगे और आप बांधेंगे, तो बंधने और बांधने की व्यवस्था अभी आपके सामने रख दी गई। देखो 700 मुनियों पर कितना घोर उपसर्ग हुआ था। उन मुनियों ने अपने गुरु आचार्य अकम्पन महाराज के साथ में 7 दिन तक घोर उपसर्ग सहन किया था। उतनी बड़ी कठिनाइयां, बाधाएं हम और आप सहन नहीं कर रहे। लोकतंत्र का जमाना है, ऐसी परिस्थितियां अब इतने लंबे समय तक नहीं बन पाती हैं। लोकतंत्र में तुरंत ही विरोध प्रकट हो जाता है और सत्ता पक्ष जो भी रहता है उसे सावधान हो जाना पड़ता है। राजतंत्र की कुछ विशेषताएं थीं तो कुछ बुराइयां भी थीं। लोकतंत्र में कुछ बुराइयां भी हैं तो बहुत सी अच्छाइयां भी हैं। उस समय ये घटना घटी, दारुण घोर उपसर्ग हुआ था। वो दृश्य तुमने देखा नहीं, वहां तुम थे नहीं, थे भी होगे भी तो आपको पता नहीं। लेकिन उस परंपरा को याद करते हुए, उस तपस्या को याद करते हुए, उस समर्पण को याद करते हुए,
उन 700 मुनियों को याद करते हुए हम और आप उनकी पूजा करेंगे। क्या करेंगे? अर्घ्य चढ़ाएंगे, उनके नाम पर श्रीफल अर्पण करेंगे। अरे एक एक मुनिराज के नाम पर एक एक श्रीफल तो चढ़ा दो। मुनिराज बनो ना बनो, उपसर्ग सहन करो या ना करो, कठिनाइयां झेलो या ना झेलो, एक आसन उपवास करो या ना करो, 10 बार खाओ, मैं का लेने देने, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कहेंगे त्याग करो, लेकिन नहीं मानना तो करते रहो, करो, लेकिन इसको तो कहेंगे ही कहेंगे कि तुम नहीं कर पा रहे हो तो जिन्होंने किया है उनके नाम पर एक श्रीफल तो चढ़ा दो। 700 मुनि थे तो 700 श्रीफल तो एक एक महाराज के नाम पर चढ़ना ही चाहिए। चढ़ना चाहिए कि नहीं? 700 श्रीफल एक महाराज के नाम पे थोड़ी चढ़ा रहे, 700 महाराज जियों के नाम पर 700 श्रीफल चढ़ेंगे। महाराज जी मंत्र बोलेंगे, पहले मुनि महाराज अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा, और जितने श्रीफल चढ़े वो पहले मुनि महाराज के लिए चढ़े, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। तो महाराज जी भी चढ़वाते चढ़वाते थक जाते हैं, तो फिर सब महाराज जी मिलकर के फिर अलग अलग समय में चढ़वाते हैं। 700 चढ़वाना है ना, चढ़ाने वाले भी थोड़े थोड़े ढीले होने लगते हैं और मंत्र बोलते बोलते, लेकिन उत्साह इतना रहता है कि ये अवसर बार बार नहीं मिलते। रक्षाबंधन का त्योहार अगले वर्ष फिर तुम्हें मिलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि महाराज जी भी मिल जाएंगे। तो ऐसे पर्वों पर अगर महाराज जी मिल गए तो उनके सानिध्य में आप अपने आप को सच्चा श्रावक बना करके और 700 मुनि महाराज जियों के नाम पर 700 श्रीफल चढ़ाओ। कमेटी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा फार्मूला बनाया कि एक एक परिवार को न लेकर के परिवार के पूरे कुटुंब को ले लो। तो किसी के यहाँ 6-7 घर हो जाएंगे, किसी के यहाँ 5-6 घर हो जाएंगे, 7-8 भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं। मतलब पूरा कुटुंब मिल करके 700 श्रीफलों के लिए आरक्षित कराए।